Together, let's embark on this remarkable journey towards financial freedom and reap. तो मेरा जो कैपिटल था ना वो 50,000 का कैपिटल था। 50,000 से मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट मैंने किया था। और वहां से बहुत लोग ये चीज भी रिलेट करोगे, होता क्या ना, अगर आपका छोटा कैपिटल है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, तो होता क्या ना कि आपका प्रॉफिट लॉस जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वही मेरे साथ हुआ कि प्रॉफिट लॉस मुझे समझ नहीं आने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना। ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी करता था, और उस समय क्या था ना कि एक लॉट निफ्टी का जो था ना वो था 75 क्वांटिटी। अभी तो 25 हो चुका है, बट उस समय वन लॉट जो था वो 75 क्वांटिटी था। और उस समय मैं ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग नहीं करता था मैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो ट्रेडिंग करना ना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी भी 90% लोग ना ट्रेडिंग करते होंगे। ट्रेडर बनना मुश्किल है। ट्रेडर बनने के लिए समय लगता है, पेशेंस लगता है, डिसिप्लिन लगता है। तो ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है। मंडे से अगर आपका 5,000 कैपिटल तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, कॉल पुट बाय करने लगा। छोटा बहुत प्रॉफिट होता था। एक दिन मेरा जो कैपिटल है अच्छा खासा ग्रो हो गया। 20% कैपिटल मैंने ग्रो कर लिया था ओनली 10 डेज में। बिलीव नहीं करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग से। और मेरे दिमाग में ये चलने लगा, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चलने लगता है, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो होता क्या ना कि अगर आपका कैपिटल स्टार्टिंग में ग्रो कर जाता है तो आपके दिमाग में चलने लगता है कि नहीं अब तो यही है, यही करना है, सब कुछ बाकी छोड़ देना। मेरे दिमाग में यही चलने लगा कि नहीं अब तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, जॉब उब सारा कुछ छोड़ दूंगा। इतना अच्छा प्रॉफिट है, मैं मार्केट में सीख गया हूँ सब कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कैपिटल को अपना बड़ा कर लिया। 3 लाख घर वालों से लिया। 3 लाख कर लेने के बाद मैंने सोचा कि अब इससे थोड़ा सा बड़ा ट्रेडिंग करेंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे। शुरू शुरू बहुत डर लगता था, बट फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे एक न्यूज मिला कि मार्केट नेक्स्ट डे है बहुत बड़ा गैप अप खुलने वाला है। और मैंने क्या किया, 3,40,000 का बीपीएसटी, मतलब नेक्स्ट डे के लिए कॉल को होल्ड कर लिया। और रात भर वैसे फिर नींद नहीं आया। जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो -50,000 से मेरा ओपन हुआ। अब -50,000 से ओपन हुआ, मैंने आपको बोला था ना कि मेरा कैपिटल ही 50,000 था, तो ये मैंने तो ऐड ऑन किया था। -50,000 से ओपन हुआ कैपिटल मेरा। और वो जब मैंने जो लॉस देखा ना, मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि कम से कम ये लॉस रिकवर हो जाए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, बिकॉज बहुत अच्छा न्यूज था। और न्यूज वही सर्कुलेट भी हो रहा था, बट मार्केट गैप डाउन ओपन होके मार्केट मेरा लॉस कर दिया। उसके बाद के मार्केट में मैंने होल्ड कर लिया। मैंने सोचा कि इसको मैं कवर अप कर लेता हूँ। हुआ क्या, मार्केट फिर साइडवे होने के कारण मेरा लॉस और बड़ा हो गया। मेरा लॉस हो गया 1 लाख का। अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि कम से कम ये लॉस कवर अप हो जाए, मतलब कि इतना लॉस तक मैं बियर कर सकता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने होल्ड कर लिया। मार्केट फिर से साइडवे होने के बाद मेरा जो लॉस बढ़ गया 2 लाख। अब यहां से सब लोग रिलेट करोगे, यहाँ पे 100% लोग होना 1200 लोग, सब लोग रिलेट करोगे इस चीज को कि आपको मालूम होगा कि अगर आपका कैपिटल 10,000 का है, तो अगर आपका 10,000 का लॉस में 10,000 का कैपिटल है और उसमें 8,000 का अगर लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, गैम्बलिंग करने लगते हो। गैम्बलिंग माइंडसेट हो जाता है। वही चीज मेरे साथ हुआ कि अब चाहे तो आए चाहे जाए होल्ड कर लेते हैं। मैंने पूरा होल्ड कर लिया। मार्केट में पूरा का पूरा उस दिन साइड हो गया और मार्केट में पूरा का पूरा मेरा कैपिटल जीरो कर गया एक दिन में। एक दिन में मेरा 3,40,000 का मेरा वाइप आउट हो गया। बट कोई नहीं, 5-6 दिन तो मैं बस इसी तरह बस बिना ट्रेड कर रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया। बहुत लोगों को लग रहा होगा यार सही है, ठीक है, बट हाँ कुछ चीजें जब होती है ना तो आपके लाइफ चेंजिंग के लिए भी होती है। याद रखना, कुछ चीजें होती है तो आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए होती है। 2000 मतलब 6 मंथ तक मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया। हाँ 6 मंथ तक मैंने क्या किया ना 6 मंथ तक मैंने केवल बुक रीडिंग किया। और बुक कौन सा, सारा का सारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो उस समय फेमस बुक थी, जैसे कि फ्रैंक ओचोवा की, ठीक है, सीपीआर के ऊपर में, फिर मार्क डगलस बहुत फेमस राइटर है, उसके बाद फिर वन ऑफ वॉल स्ट्रीट पीटर लिंच की। मैंने 30 से मोर देन 30 बुक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने बुक पढ़ लिया। और ये बुक पढ़ने के बाद हाँ ये चीज हुआ कि मैं बेसिक मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया। मगर अगर आप सोचोगे कि अगर बेसिक क्लियर होगा तो ट्रेडर बन गया, वो ट्रेडर नहीं बना। ट्रेडर बनने के लिए समय लगता है, पेशेंस लगता है। ठीक है, मेरा उसी तरह से ट्रेडिंग चल रहा था। मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया मेरा यूएस मार्केट से। आप लोगों को मालूम होगा यूएस मार्केट में कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, 40% लोग ट्रेडिंग करते हैं वहां पे। ठीक है, इंडियन मार्केट में कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, 7 to 8% लोग ही ट्रेडिंग करते हैं। तो वहां का जो साइकोलॉजी है ना गाइस, वहां का साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। और वहीं पर मुझे एक मेंटर मिले, उन्होंने मुझे $100 में जो जो चीजें सिखाई, मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, वो चीज बताने वाला हूँ। सबसे मेन चीज उन्होंने सिखाया कि कैसे आप जो 5% जो है वो है स्मार्ट मनी, जो लिक्विडिटी जोन जो होता है बड़े बड़े बैंक, उनके साथ में ट्रेड करो। उनका बाइंग और सेलिंग पोजीशन कहाँ होता है वो उन्होंने फाइंड आउट करना सिखाया। वो चीज मैं आपको आज बताने भी वाला हूँ। ठीक है, कैसे आप 95% मतलब जब मार्केट साइडवे रहता है तब कैसे इग्नोर करो। देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कहाँ फंसते हैं, फंसते कहाँ, जब मार्केट ना साइडवे होता है
ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहीं फंसते हैं। मार्केट में उनको मालूम नहीं कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है, ठीक है, मगर अगर आपको मालूम चल जाए कि मार्केट में ये है लिक्विडिटी जोन, ठीक है, अब आपको मालूम चल जाता है आज के सेशन के बाद कि ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, तो आप कम से कम साइड मार्केट में आप ट्रैप नहीं होगे, आप वेट करोगे इस लिक्विडिटी जोन के आने बाद। जैसे इस लिक्विडिटी जोन के पास आता है ना मार्केट, यहाँ से बहुत तेजी से बाइंग होगा और अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत तेजी से सेलिंग होगा। तो ये लिक्विडिटी जोन में सबसे ज्यादा बायर और सेलर होते हैं, तो ये फाइंड आउट करने में बताऊंगा आपको जो मैंने वहां पर सीखा। उसके बाद फिर मैंने 2-3 साल तक क्रिप्टो फॉरेस्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इसी तरह से इसी सेटअप से। उसके बाद 2020 में जो भी उसने आपको बताया, 2020 में मैंने एक सेटअप बनाया, लॉरेंस सेटअप। ओके, लॉरेंस सेटअप क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आगे चलकर बात करूंगा। लॉरेंस सेटअप से को मैंने बनाया और लॉरेंस सेटअप बनाने के बाद ये मेरा लाइफ चेंजिंग सेटअप था। 3 साल तक मैंने इसमें ट्रेड किया, मेरे फ्रेंड फैमिली सब लोगों ने ट्रेड किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, छोटा बहुत प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद 2023 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, पंकज साहू लिस्टेड के नाम से। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ चैनल सब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं जो डिस्कस करूंगा, जो मैं बताऊंगा आपको, बहुत लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक बनाने वाले, डोंट वरी, ये सब मार्केट से खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। अगर अभी भी आप इसी अप्रोच के साथ ट्रेड कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस होता होगा, होता है कि नहीं? एग्री और नॉट? अगर एग्री हो तो प्लीज थम्स अप कर देना। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आर डेड इन द मार्केट, यस और नो? यस यस गाइस, अगर आप इस पैटर्न से ट्रेड कर रहे हो ना, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना मार्केट ट्रैप ज्यादा होगा। आप बना के बैठे हो डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट आएगा, मार्केट ऊपर गया आपका ब्रेकआउट में, मार्केट नीचे में यहाँ पे भी इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया, दोनों में आपका ट्रैप में फंसाती है। क्यों? क्योंकि ये सब कोई जानता है, ठीक है। मैं आपको आज नया अप्रोच बताऊंगा कि लिक्विडिटी जोन क्या होता है। जैसे कि बहुत लोगों ने यहाँ पे सीखा होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ओके, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत लोगों ने सुना होगा, ब्लॉक ऑर्डर, ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा ना ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ये सब चीज आप भूल जाओगे। आज मैं जो बताऊंगा आपको जोन ना कैसे बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअल तरीके से आप लिक्विडिटी जोन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ये 5% जो ट्रेडर है जिनके पास पूरा का पूरा पैसा है, ठीक है, ये 95% के साथ ट्रेड करोगे ना ट्रेडर के साथ, हमेशा आपका लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, कभी कभी गलती से प्रॉफिट हो जाएगा। ये 5% के साथ आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5% का आपको मालूम चलना पड़ेगा इसका बाइंग और सेलिंग जोन का है। आप चाहे क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, कमोडिटी करते हो, स्टॉक करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसने भी करते हो, देखो हर जगह पे बायर और सेलर है, हर जगह पे इमोशन ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये 5% का एरिया आपको मालूम होना चाहिए, कब मार्केट साइडवेज हो ये मालूम होना चाहिए, कब मार्केट ट्रेंडिंग हो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ना, वो रहेगा गांव ब्लास्ट। अब जो थोड़ा पुराने ट्रेडर होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो जानते होंगे गांव ब्लास्ट क्या होता है, और मगर जो मैं जो सेटअप बता रहा हूँ वो नहीं जानते होंगे, मतलब इसके बारे में जानते होंगे क्या होता है। देखो एक्सपायरी के दिन आपने देखा होगा, ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपने देखा होगा कि 2 रुपीज 4 रुपीज या फिर 8 रुपीज का प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज, ये सब छोटा प्रीमियम जो 10 रुपीज से नीचे है, वो प्रीमियम ना अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट मतलब ये 100 रुपीज चलाता है, ये 200 चलाता है। किसने किसने ये चीज नोटिस किया है? थम्स अप कर देना, आपको मैसेज में लिखने की जरूरत नहीं, आप थम्स अप कर दोगे मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया है। बहुत लोगों ने नोटिस किया, यस। अब ये इसको मैं जो हमारे ये चीजें बोलते हैं गांव ब्लास्ट बोलते हैं, जो हमने सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये गांव ब्लास्ट को आप कैसे पकड़ोगे? आपका 1000 का कैपिटल से आप इसको 10x कैसे करोगे? अभी मैं आपको 10x करना बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखोगे, एक ही बार में 100x से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कितने कैपिटल से ट्रेड करोगे, आपका एसएल कौन सा रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, आपका टाइमिंग क्या रहेगा, हर चीज में बताने वाला हूं। और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत लोग बोलेंगे यार ये सब शायद हवा में बातें हैं, डोंट वरी, मेरे साथ ना 500 लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपका सेशन ले रहा हूँ कल से कहीं गायब हो जाऊंगा, मैं डेली लाइव मार्केट में मिल जाऊंगा। अभी मैं द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप मैंने आपको जो अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता देता हूँ। लॉर्ड लॉरेंस सेटअप है क्या, ठीक है। देखो मैंने 2020 में 4-5 इंडिकेटर मिला के एक सेटअप बनाया, लॉरेंस सेटअप, ठीक है। वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया, बट इतना हाई एक्यूरेसी के साथ ये ट्रेड देने लगा। 3 साल तक मैंने, मेरे फ्रेंड फैमिली ने, सब लोग ने ट्रेड किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब Yes, Pankaj, you can continue.
ओके, ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी मैं लाइव, जो मैंने बोला ना कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पहले बिगिनर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 30 to 40% लोग बिगिनर हैं, तो उनके लिए पहले भी स्टार्ट करते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखो जब मैं लाइव रहता हूँ तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ना कि कितने कैपिटल से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि 5000 कैपिटल से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या, 5000 कैपिटल। देखो 5000 जो कैपिटल है ना वो आपका गैम्बलिंग माइंडसेट कैपिटल है। ठीक है, मतलब आप 5000 से आप ट्रेडिंग तो कर सकते हो बट ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनने के लिए आपको ना कम से कम मिनिमम कैपिटल जो चाहिए ना वो कम से कम आपका 15K to 20K रिक्वायरमेंट है। 15K to 20K, आपके पास 10 लाख है 15 लाख उससे कोई मतलब नहीं, आप स्टार्टिंग यहाँ से करो। और ये जो कैपिटल होना चाहिए आपका हार्ड एंड मनी होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, लोन का पैसा नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर लोन के पैसे से आप ट्रेडिंग करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अंदर में प्रेशर आएगा और आप लॉस कर लोगे। ठीक है, तो 5000 जो है ना वो गैम्बलिंग माइंडसेट कैपिटल होता है, इससे ट्रेड मत करना। बहुत लोग यहाँ पे 5000 का 10,000 बना लेते हैं, मगर होता क्या वो 10,000 फिर गंवा देते हैं मार्केट में। ठीक है, और वो उसी लालच में फिर से डालते आते पैसा आप लॉस करते आते हैं। तो ये कैपिटल छोड़ना और स्टार्टिंग का जो करोगे ये 15K to 20K। अब बहुत लोग यहाँ पे करते क्या है कि स्टार्टिंग में सोचते हैं ना प्रॉफिट हो जाए। देखो स्टार्टिंग में हो सकता है एक दो प्रॉफिट हो जाए बट आपको प्रॉफिट में फोकस नहीं करना, आपको लर्निंग में फोकस करना। ठीक है, अगर आपने एक मंथ तक आपने अगर ये कैपिटल सेव कर लिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट मंथ से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। मगर यही प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको कि आपको 5 मिनट डेली ट्रेड लेकर होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने होल्ड कर लिया, ठीक है, एक मंथ तक ये कैपिटल अगर सेव कर लिया तो आप नेक्स्ट मंथ से देखना आप ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाओगे, आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये था कैपिटल कि इस कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। अब करना क्या है, देखो जो हम लोग मोस्ट ट्रेडर जो अभी जो बिगिनर है वो लोग करते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 जो है ना इंडिया का टॉप मोस्ट स्टॉक है, जो 50 स्टॉक उसमें इसके अंदर में रहता है। जैसे कि अभी इसका लाइव प्राइस मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ 25,000 चल रहा है। ठीक है, 25,000। अब इसको अगर डायरेक्टली बाय करने जाओगे तो इसको फ्यूचर में तो बाय कर सकते हो बट आपका रिक्वायर्ड मार्जिन ना बहुत ज्यादा होगा। अब इसको डिस्काउंटेड प्राइस में कैसे बाय करोगे, अब इसको डिस्काउंटेड प्राइस मतलब आपको 50 रुपए में बाय करना है, 50 रुपीज और इवन 100 रुपीज में इसको बाय करना है, तो कैसे करोगे। तो इसके लिए है ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, इसके लिए आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में दो चीज आता है, एक आता है कॉल ऑप्शन और एक आता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है ये बताता हूं। इसको हम लोग कॉल यूरोपियन बोलते हैं, इसको हम लोग पुट यूरोपियन बोलते हैं। ओके, नाउ अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, देखो अगर आपका व्यू है, मार्केट में 3 व्यू होता है। ठीक है, मार्केट का 3 व्यू होता है आपका। अगर आपका व्यू है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाय करोगे। ठीक है, कॉल को बाय करोगे, फर्स्ट व्यू, इसको हम लोग बुलिश व्यू भी बोलते हैं ना। अगर आपका व्यू है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से नीचे आएगा, ओके, तो इसको हम लोग पुट को, इसमें आप पुट को बाय करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश व्यू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यूज रहता है मार्केट का, जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो रहता है साइडवे मार्केट, मार्केट किस तरह से रहेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, कोई मतलब नहीं बनता है, आपका लॉस ही होगा। और 80% टाइम जो रहता है ना मार्केट वो साइडवे रहता है एंड ओनली 20% टाइम ही मार्केट जो रहेगा ना वो ट्रेंडिंग रहेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल पूछेंगे कि जो जब 80% टाइम मार्केट साइडवे रहता है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट साइडवे है। डोंट वरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा लिक्विडिटी जोन है उस पर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है और कब मार्केट साइडवे होने वाला है। ठीक है, नाउ मैं ऑप्शन चेन खोल के दिखाता हूं। ठीक है, ये है आपका निफ्टी 50 का, और आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है तो कैसे करोगे। ये देखो गाइस, ये है ऑप्शन चेन। ठीक है, ये है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन, इसको हम लोग पूरा का पूरा बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पे जो बिगिनर है ना वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि क्या क्या मुझे फॉलो करना, ओआई फॉलो करना, ओआई परसेंटेज फॉलो करना, गाइस इतना ओवर एनालिसिस करने का आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल ट्रेडिंग करने सिखाने आया। ठीक है, सिंपल वे में कैसे ट्रेडिंग करोगे। देखो जितना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना ज्यादा आप लॉस कर लोगे, और यहाँ पे उतने ज्यादा लोग लॉस लेके बैठे हुए हैं, 70-80% लोग लॉस लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी कारण से यही रीजन है जो लोग ना ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, यू बिकम पैरालिसिस। एग्री? यस, लॉट ऑफ थम्स अप। ठीक है, तो आप सिंपल ट्रेडिंग कैसे करोगे। ओके, यहां पे इसका चल रहा है टिकर प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग टिकर प्राइस।
व्हाट इट, ये है निफ्टी 50 का टिकर प्राइस, इसको बोलते हैं 25,300 जो अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। याद है ना, हर इंडेक्स का ना एक्सपायरी होता है, इसका एक्सपायरी कब है, 19 सितंबर। इसका रहता है वीकली एक्सपायरी और स्टॉक का रहता है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोग स्ट्राइक प्राइस, ये है पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस। इसको बोलते हैं कॉल का प्रीमियम, इसको बोलते हैं पुट का प्रीमियम। ये साइड होता है कॉल का साइड, ये होता है पुट का साइड, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिगिनर लोग के लिए ना, देखो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि ना जो कम छोटा प्रीमियम होता है ना, 10 रुपया 20 रुपया वाला प्रीमियम, 10 रुपीज 20 रुपीज का प्रीमियम, उससे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। वो गलती कभी मत करना। आपको ना क्या करना, अभी आपको करना है जहां पे ये ब्लू टिकर चलेगा, ठीक है, ये जो ब्लू टिकर देख लो ना, ये ब्लू टिकर जहां चल रहा है, ठीक है, यहां से 2 स्ट्राइक लाइन ऊपर और 2 स्ट्राइक लाइन नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी आप ना एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में फोकस करो, ठीक है। मतलब कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल देखोगे 25,300 का कॉल को बाय करोगे। इसका क्या प्राइस चल रहा है अभी, 144। आपको मिनिमम एक लॉट बाय करना पड़ेगा। एक लॉट में आपका रहता है 25 क्वांटिटी, ठीक है, इंटू 25, ओके। ये आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, जो भी इंटू करके आएगा। अब आपका व्यू क्या है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके व्यू के साथ में मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट साइडवे होगा तो आपको लॉस होगा, और अगर मार्केट नीचे गिरेगा तभी भी आपको लॉस होगा, गॉट इट। तो आपका प्रॉफिट बनाने का चांसेस कितना है, ओनली 33%, और लॉस होने का चांसेस कितना है, 66%। दैट्स व्हाई जो बायर होते हैं ना, सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट बनाने का चांसेस कितना बन रहा है, ओनली 33%। अगर आप किसी क्वाइन को टॉस करते हो तो आपका जीतने का चांसेस कितना रहता है, 50%, ठीक है। बट यहां पे ऑप्शन बाइंग में आपका चांसेस ओनली 33% है, तो प्रॉफिट कैसे बनाओगे आप, ठीक है, क्योंकि आप साइड में मार्केट में ज्यादा फंस जाते हैं, यही रीजन है। इससे ज्यादा हेक्टल खेल लो लोग बोलेंगे, इससे भी आपका हाई एक्यूरेसी बन सकता है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी बनता है, ऐसा नहीं कि ये 33% है, ठीक है, इस पे हाई एक्यूरेसी बनेगा। गलती कहां हो करते हैं लोग ये 66% टाइम में घुस जा रहे हैं मार्केट में, उनको मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है, मालूम नहीं पड़ पा रहा कि कौन सा सेटअप यूज करे। इसी कारण से ना लोग ना, जो बिगिनर से लेके एडवांस, जो 1-2 साल तक ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बस ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ट्रेडर बनने का सोच भी नहीं रहे, ठीक है। तो यही चीज हो रहा है। अब सिंपल तरीके से आप समझो, अब मान के चलो कि आपको ये है स्ट्राइक प्राइस, ये है कॉल साइड, ये है पुट साइड। अब आपका व्यू है कि मार्केट में अब यहां से डाउनफॉल आने वाला है, ठीक है, तो आप जो है यही 4 स्ट्राइक प्राइस देखोगे, यही 4 स्ट्राइक प्राइस, ओके। आप यही 4 स्ट्राइक प्राइस, इस साइड का जो भी पुट का प्राइस चल रहा है, आप कोई भी उठा लेना, ठीक है, 25,450 को उठा लिया मैंने पुट के लिए, ओके। अब ये अभी प्राइस तक क्या चल रहा है, 188, आपने इसको बाय किया। अब मार्केट में आपका प्रॉफिट कब होगा, जब ये नीचे गिरेगा तभी प्रॉफिट होगा। अगर साइड में रहा तो आपको लॉस, ऊपर गया तो लॉस, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अगर आपको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट यहां से साइडवे होने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ये लिक्विडिटी जोन से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। साइडवे मार्केट में आप कैसे ना फंसो ये भी मालूम चल जाएगा, ओके। तो मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि कॉल कैसे लेना है, पुट कैसे लेना है, ठीक है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस कैसे लेना है। 1-2 टिप्स और बताता हूं, जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो याद रखना, कोई भी ट्रेड को 30 to 45 मिनट ज्यादा कभी होल्ड मत करो, कभी ज्यादा इससे ज्यादा होल्ड करो ही मत। आप 2-3-4 ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा इसी 30-45 मिनट के अंदर में लेके निकल जाए, ठीक है। और जो भी स्ट्राइक प्राइस फॉलो करो, कौन सा, एटीएम स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करो, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक दिन में ट्रेड करो तो 3 से ज्यादा ट्रेड कभी मत करना इंट्राडे में, ठीक है, ये टिप्स है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करो तो लालच बढ़ेगा। दूसरा टिप्स ये है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग क्या होता है, जो हमारा सबसे ज्यादा चलता है स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप याद रखना, स्कैल्पिंग में कभी भी, स्कैल्पिंग होता क्या मैं बताता हूं। स्कैल्पिंग मतलब होता है क्विक एंट्री क्विक आउट। आप तुरंत मार्केट में 10 पॉइंट के लिए इंटर कर गए, 10 पॉइंट का आपने एसएल लगाया और 10 पॉइंट लेके निकल गए, 20 पॉइंट लेके निकल गए,
मगर आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो कम से कम मेंशन रहना चाहिए कि मैं 10 पॉइंट से एसएल ज्यादा नहीं लूंगा। टारगेट हो सकता है 10 पॉइंट का लगाया है, हो सकता है ये 20 पॉइंट दे दे, हो सकता है 30 पॉइंट दे दे। प्रॉफिट कभी मेंशन नहीं रहता मार्केट में। एक ही चीज मेंशन रह सकता है, एक ही चीज आपके हाथ में है, वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर कभी भी उंगली कटता है तो कटने दो, हाथ बच जाएगा पूरा का पूरा। गॉट इट? यही चीज करते हैं लोग, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद नहीं, पहली बात तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग में लगाएंगे नहीं, ये अरे मैं निकल जाऊंगा। और जब लगा देते हैं, जब नहीं लगाते तो क्या होता है, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेते हैं, 20 पॉइंट के लेते हैं, 30 पॉइंट नहीं, आप निकलते हैं, सोचते रहते हैं, कैपिटल पूरा खत्म हो जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो, ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 10 पॉइंट से ज्यादा के स्टॉप लॉस, 10 से 15 पॉइंट का और टारगेट लेके निकल जाओ तुरंत, क्विक एंट्री क्विक आउट। और अगर स्कैल्पिंग करो तो 5 मिनट से ज्यादा कभी भी ट्रेड को होल्ड मत करो, ठीक है। ये दो चीज फॉलो करो। अब मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है, मतलब कि कौन से साइड में, कौन से टाइम पे, कौन से जगह पे ट्रेड कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो ये रहेगा ना टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे। अभी ये सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसके मतलब इससे रिलेटेड आपको मिलियंस ऑफ वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। उसमें बहुत सारी चीज होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, फिर कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसके बाद ऑप्शन ग्रिड्स क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ सीख लो, बेसिक पूरा क्लियर रखो, यूज ना बस इतने ही है, यहीं तक। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, एलटीपी भी देख लेते हैं, और वाई चेन भी देख लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग भी देख लेते हैं, और ये टिप्स को न्यूज को फॉलो कर लेते हैं, वो न्यूज। भाई इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो सिंपल वे में बनेगा, बस आप कंफ्यूज मत करो, फोन मत जाओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत जाओ। गॉट इट? अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछो, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे प्लीज। कोई भी डाउट है तो आप लोग गाइस, कोई भी डाउट है तो फटाफट से चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्यूएनए में लिखने की जगह चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहां से पंकज से सीधा देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप थम्स अप बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर आप मूव ऑन लिख के भेज दीजिए चैट बॉक्स में फटाफट से। चंदन कुमार जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाउ मेनी स्कैल्पिंग इन सिंगल डे? यस, आप ना देखो 5 स्कैल्पिंग से ज्यादा कभी ट्रेड प्लान मत करो, 5 स्कैल्पिंग, 5 स्कैल्पिंग, एंड हर स्कैल्पिंग में 30 मिनट का कम से कम गैप होना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट का गैप एक स्कैल्पिंग, ऐसा नहीं कि आपने एक स्कैल्प लिया उसके बाद तुरंत स्कैल्प लिया, स्कैल्प लिया तुरंत स्कैल्प लिया, इसको हम लोग स्कैल्पिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। गॉट इट? आप केवल किसको अमीर बनाना पता, ब्रोकर को। ओके, 5 स्कैल्पिंग का टारगेट रखो, 5 स्कैल्पिंग, उसका जो रेशियो रहेगा आप देख लेना, मैं आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी। ये सब चीज तो भाई मैं बस छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, अभी आगे चलते हैं उससे बड़ा टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, गुड इवनिंग माय मार्केट, डोंट वरी, कुछ आपका छूटा नहीं है। जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए डोंट वरी, अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, अभी हम लोग यहाँ से एडवांस लेवल पे मूव ऑन करने वाले हैं। और जो लोग अभी ज्वाइन हुए हो उनके लिए बता देता हूँ कि देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत लोग देख रहे हैं, मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, डोंट वरी, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। हो सकता है ना यहाँ पे मुझसे ज्यादा लोग ऐसे होंगे ना जो इसके बारे में जानते होंगे, मगर आप मुझसे एक सवाल पूछना चाहते हो, क्या आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हो? कोई लोग 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई लोग 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कहीं मुझे पता है, मैं लाइव पे रहता हूँ, लाइव में मेरा नंबर आता है, लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं। अभी लास्ट वीक में किसी ने कॉल किया था, उसने मुझे बोला ना कि मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया, ठीक है। क्यों नहीं बन पाया? क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी नहीं बन पा रहा। अगर आप 10 साल और एक्स्ट्रा ट्रेड, मैंने उसको बोला आप 10 साल एक्स्ट्रा ट्रेड भी कर लोगे ना तभी भी आप नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपका फोकस नहीं है, ठीक है। मार्केट आपसे फोकस मांगता है, मार्केट आपको डिसिप्लिन मांगता है, मार्केट आपसे पेशेंस मांगता है। अगर आपके अंदर ये सब है ना तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा, ठीक है। ओके, नाउ गाइस प्लीज बताना कितने लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न? 60%। हाउ कैन डिफरेंट? डोंट वरी, मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं हाईली लिक्विडिटी जोन को कैसे बनाओ, और मैं आपको बताऊंगा मैनुअल तरीके से कैसे बनाऊंगा। मैं अपने पहले चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है। सब लोग चार्ट दिख रहा हो तो थम्स अप करना, मेरा चार्ट शो हो रहा है सब लोगों को? यस, दिस इज माय चार्ट गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम अभी कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं बताने वाला हूं कि आप हाईली लिक्विडिटी जोन कैसे बनाओ। हाई लिक्विडिटी जोन क्या होता है? जहां पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर रहते हैं,
जो सबसे ज्यादा बायर सेलर जहां रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली लिक्विडिटी जोन। और उसी जोन के साथ मान के चलो ये हाईली लिक्विडिटी जोन है, अब मार्केट इसके ऊपर में है, तो अगर इसके ऊपर में मार्केट है ना तो क्या होगा, मार्केट ट्रैप करेगा, ऊपर नीचे ट्रैप करेगा। और जैसे इस लिक्विडिटी जोन के पास मार्केट आए, यहां से मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, मार्केट चाहे तो ऊपर भाग जाएगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया है तो मार्केट रिट्रेस करके यहां से पैनिक सेलिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि लिक्विडिटी जोन कहां पे बनता है। वो लोग कहां फंस रहे हैं, यहाँ पे 10% ट्रेडर कहां फंस रहे हैं, इस साइडवे मार्केट में फंस रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि आप मैनुअल तरीके से कैसे लिक्विडिटी जोन बनाओगे। बट एक चीज और बता रहा हूं, ये जो लिक्विडिटी जोन होता है ना, आपको लॉरेंट पे आपको इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो, मतलब आपको लॉरेंट पे बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आपका मैनुअल तरीका सीखना जरूरी है, तो यहाँ पे ध्यान देना। बट उससे पहले गाइस, आप लोगों में कितने लोगों को मालूम है स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, प्लीज मैसेज द चैट बॉक्स। स्विंग लो एंड स्विंग हाई कितने लोगों को मालूम है, मैं देख लेता हूं। नहीं मालूम, नहीं, नो यस, नो आइडिया, डोंट वरी, मैं बताता हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर मैं मार्केट में, ठीक है, अगर मैं मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे मार्केट को, ये बैंक निफ्टी का मार्केट है, और एक चीज और, लिक्विडिटी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में, मार्केट बैंक निफ्टी का मंडे को गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या फिर फ्लैट ओपन होगा। आपका ट्रेड कैसे बनेगा, यहीं से आज का आज मालूम चल जाएगा। दूसरा चीज, ये लिक्विडिटी जो बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं बैंक निफ्टी में। आप सेम तरीके से आप फॉरेक्स में बना सकते हो, क्रिप्टो में बना सकते हो, कमोडिटी में बना सकते हो, स्टॉक में बना सकते हो, वो आपके ऊपर में है। तो अगर मैं मार्केट में यहां से लेके यहां तक एनालिसिस करूं, ठीक है, इस एरिया में, पीछे का मार्केट भूल जाओ, ठीक है, तो उसका टाइम चल लगता है। ठीक है, अगर मैं मार्केट में यहां से लेके यहां तक एनालिसिस करूं, तो जो मार्केट का हाई जहां लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग हाई। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट स्विंग हाई। ठीक है, यहां पे इस एरिया के अंदर में जहां मार्केट का हाई लगा उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग हाई, और इसी एरिया के अंदर में जहां पे मार्केट का लो लगा, जैसे कि यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्विंग लो। ठीक है, और ये स्विंग लो और स्विंग हाई क्या काम करता है, ये स्विंग लो एंड स्विंग हाई काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और उसको बोल सकता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं ये भी बता देता हूं। मान के चलो मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट यहां पे है, अब मार्केट इसको ना ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां पर रिटेस्ट करने आया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये क्या काम करेगा, अब ये रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां से मार्केट फिर एक बार ऊपर जाने का चांसेस बनाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये चलता रहता है मार्केट। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है, ये क्या काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये हुआ फर्स्ट स्विंग हाई, ये हुआ फर्स्ट स्विंग लो। ना इसी एरिया में मुझे सेकंड स्विंग हाई ड्रॉ करना है, तो कहां दिख रहा है, यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, इसको भी बोलेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ मार्केट में आपको नीचे से अगर देखते हैं तो स्विंग लो दिख रहा है, सेकंड स्विंग लो यहां पे दिख रहा है। मैं यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, इसको भी बोलूंगा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, गॉट इट, समझ गए स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है। एडवांस लेवल पे मूव करें यहां से, एक बार और मैं समझा देता हूं। मार्केट का अगर मैं लाइन चार्ट बनाता हूं, ठीक है, ये है लाइन चार्ट। ठीक है, मार्केट ये ऊपर नीचे गया। अब यहां से मार्केट का अगर आपको लाइन चार्ट में हाई कहां दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है। ठीक है, लो कहां दिख रहा है, ये लो दिख रहा है। ओके, तो ये हाई के पास आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्विंग हाई। लो के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको क्या बोलेंगे, स्विंग लो। ठीक है, नाउ सेकंड हाई यहां पे ड्रॉ कर लो, ये हो गया सेकंड स्विंग हाई। फिर से लो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, एक ड्रॉ कर दो, ये हो गया सेकंड स्विंग लो। ठीक है, इस तरह से आप स्विंग लो स्विंग हाई ड्रॉ कर सकते हो। ना थोड़ा एडवांस में मूव करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं बना रहा हूं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में सारा लेवल बना के आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट ट्रेड करता है लिक्विडिटी जोन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो।
मगर मैंने क्या बोला कि मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ। लॉरेंट के साथ में ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। गॉट इट? तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना आपको, वन डे चार्ट में आके आपको लास्ट 3 मंथ का डाटा में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आवर चार्ट में आके लास्ट 1 मंथ का डाटा में, मतलब 1 मंथ का डाटा, बैक का 1 मंथ का डाटा में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करना। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 3, तो वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 भी है, तो वो मैं लगा के दिखाऊंगा, वहां पे बताऊंगा। ओके, तो पहले ये 2 स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ऊपर में जो टाइम फ्रेम है, यहां से करेंगे 1 डे का। 1 डे का टाइम फ्रेम कर दिया। 1 डे का टाइम फ्रेम में करने के बाद लास्ट, मैंने क्या बोला था, लास्ट 3 मंथ का डाटा। तो अभी चल रहा है आपका 13 सितंबर। अब 13 सितंबर में बैक में अगर मैं 3 मंथ का देखूं, ठीक है, तो कहां तक देखूंगा, यहां तक। ठीक है, यहां तक देखता हूं, 13 जून, जुलाई, यहां तक। ठीक है, अब इसी डाटा में लास्ट बैक 3 मंथ का डाटा में जहां जहां स्विंग हाई लगाया और जहां जहां स्विंग लो लगाया, वही हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस डाटा में आपको कहां कहां दिख रहा है स्विंग हाई स्विंग लो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं चार्ट। अब इसी डाटा में हमें कहां कहां स्विंग लो स्विंग हाई दिख रहा है, बस सिंपल वे में हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, तो पहला स्विंग हाई कहां दिख रहा, यहां पे। सेकेंड स्विंग हाई कहां दिख रहा, यहां पे। थर्ड स्विंग हाई कहां दिख रहा, इस जगह पे। उसके बाद स्विंग हाई कहां दिख रहा, देखो वीक को लेंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूं, मान के चलो मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट कहीं प्राइस पॉइंट से ना इस तरह से कोई पिन बार कैंडल बना के नीचे गिर गया, तो ये जो हाई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग हाई। सेम थिंग है ना स्विंग लो। ठीक है, इस तरह से अगर कोई पिन बार बनाता है या कैंडल क्लोज कर जाता है, तो इसको हम लोग लो ले लेंगे। गॉट इट? इसको डिलीट करते हैं, अब यहां फोकस करते हैं ना। अभी ये हुआ फर्स्ट स्विंग हाई, ये हुआ फर्स्ट स्विंग हाई, ये फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, ये भी स्विंग हाई, ये भी स्विंग हाई। जितना स्विंग हाई दिख रहा आप सबको मार्क कर लो। ये स्विंग हाई हो गया, यहां पे स्विंग हाई हो गया, यहां स्विंग हाई हो गया ना, ये स्विंग हाई यहां हो गया, दिख रहा होगा। लो नीचे से देखो, लो कहां है, यहां लो लगाया। ठीक है, लो यहां लगाया, यहां पे लो लगाया है, इस जगह पे लो लगाया है, यहां पे देखो लो लगाया है, यहां पे लो लगाया है। ओके, अब जहां जहां आप मैंने गोल गोल किया हुआ है, मतलब कि जो पॉइंटेड किया हुआ है, उस पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। और हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर जो है ना, मैं करूंगा ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर कर लेता हूं। ठीक है, आप जो कलर आप कर सकते हो, सेम थिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे जहां जहां भी लगाया। ठीक है, मैं लगा लेता हूं। उसके बाद ज्यादा फोकस लाइव मार्केट, क्योंकि हम लोग इंटरट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे यहां तक लगा लेते हैं। उसके बाद फिर ना डन, यहां पे डन हो गया, लग गया सब। ठीक है ना, उसको डिलीट करेंगे। अब यहां पे देखो, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ना कि इतना इतना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला इतना भी लाइन आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, डोंट वरी। और एक एक लाइन का जो गैप है ना, अगर आप देखोगे तो ये कितना गैप है पता है, 400 पॉइंट से ज्यादा, 400 पॉइंट से ज्यादा हर एक लाइन का गैप है। ठीक है, तो अब मेरा स्टेप नंबर 1 हो चुका है ना। मूविंग टू द स्टेप नंबर 2, क्या है, 2 आवर चार्ट में मुझे आना है। 2 आवर चार्ट में आके क्या करना है, लास्ट 1 मंथ का डाटा, मतलब आज से बैक 1 मंथ पहले जहां जहां मार्केट का स्विंग हाई और स्विंग लो लगा, फिर से मुझे यही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो मैं बैक उठाता हूं 13 सितंबर और बैक कहां तक जाते हैं, अगस्त, 13 अगस्त तक। ठीक है, यहां तक। ओके, इस जोन तक ना। अब यहां जहां जहां स्विंग हाई लगा, जहां जहां स्विंग लो लगा, कहां लगा स्विंग हाई, यहां स्विंग हाई लगा हुआ है, यहां पे स्विंग हाई लगा, यहां पे स्विंग हाई लगा, यहां स्विंग हाई लगा। बस आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां दिख रहा, देखो हाई दिख रहा। ठीक है, लो कहां दिख रहा, देखो यहां दिख रहा लो,
यहाँ पे कॉमन लो दिख रहा, यहाँ पे कॉमन लो दिख रहा, एक लो देखो यहाँ पे दिख रहा इस जगह पे, ठीक है। तो जहां जहां स्विंग हाई, जहां जहां स्विंग लो दिखा, ठीक है, सिंपल तरीके से फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे ड्रॉ कर दो और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज कर देना। इसका कलर कर लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर, ठीक है। नाउ जहां जहां दिखा मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक और है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अभी भी जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि भाई इतना लाइन बनाना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, ये सब भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट ये जो लिक्विडिटी जो होता है ना, हर एक ट्रेडर को मालूम होना चाहिए कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि बैंक्स होते हैं, हेज फंड मैनेजर होते हैं, एसआईपी वाले होते हैं या फिर बिग ट्रेडर होते हैं, उनका पोजीशन कहां बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये नॉलेज लेना आपको बहुत जरूरी है, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप जो हमें करना है, जो मैंने आपको बोला था लास्ट, क्योंकि हमें कब करना है, मंडे को ट्रेड करना है, मंडे को ट्रेड करना है। तो मंडे के ट्रेड करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे जब मार्केट जिस दिन क्लोज किया, मतलब प्रीवियस डे मार्केट जब क्लोज किया था, उस दिन का प्रीवियस डे का ओपन प्राइस, प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस, प्रीवियस डे का हाई प्राइस एंड प्रीवियस डे का लो प्राइस, ये चारों मार्क कर लेना है आपको मंडे के मार्केट के लिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मंडे के मार्केट के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या फिर इंटर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस डे का ओपन, मतलब कि फ्राइडे को जहां मार्केट ओपन हुआ था, प्रीवियस डे का क्लोज जहां मार्केट क्लोज किया, प्रीवियस डे का हाई जहां मार्केट का हाई लगा और प्रीवियस डे का लो जहां मार्केट का लो लगा, वो सब आपको नेक्स्ट डे के लिए मार्क कर लेना है। तो कैसे मार्क करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने अभी 15 मिनट में टाइम फ्रेम कर लिया चार्ट पे, ओके। आप कोई भी टाइम फ्रेम कर लो, हाई लो क्लोज सब एक ही जगह रहेगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या देखेंगे, 9:15 का कैंडल, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये है आपका मॉर्निंग का 9:15 का कैंडल, ये देख रहे हो ये कैंडल। अब मार्केट कहां ओपन हुआ, अब यहां से देखो मार्केट ओपन कहां हुआ, यहां पे आप कुछ नहीं करना, आगे तक इस तरह से बॉक्स बना लो, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स बना लो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे में ट्रेड करना, आगे तक मैंने बॉक्स बना लिया यहां से, ठीक है। नाउ मार्केट का हाई कहां लगा, देखो मार्केट का हाई कहां लगा, यहां पे, फिर से यहां पे आगे तक एक बॉक्स बना लो, आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हो, ठीक है। नाउ मार्केट का लो कहां लगा, मार्केट का लो कहां लगा, देखो यहां पे, तो बस सिंपल तरीके से आगे तक इस तरह से बॉक्स बना लो, ठीक है। नाउ मार्केट क्लोज कहां किया, देखो मार्केट कहां क्लोज किया, इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब कि जहां मार्केट ओपन हुआ था ना, मार्केट देखो क्लोज भी वहीं पर किया, सिंपल तरीके से फिर आगे तक एक बॉक्स बना लो, ठीक है। नाउ डन, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पूरा लिक्विडिटी जोन बन गया, ठीक है। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट किया वो मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात कि अगर आपने सारा कुछ बना लिया, ये सारा जोन बना लिया, उसके बाद आपने देखा कि 51,100 से लेके 51,000, बस एग्जांपल दे रहा हूं, 51,200 के बीच में अगर आपका 2 या 2 से अधिक, मतलब कि जो भी आपने लाइन बनाया है, ये सब 2 लाइन, 2 लाइन और मोर देन 2 लाइन्स, अगर एक इस प्राइस पॉइंट के अंदर में आ जाता है, जैसे कि मान के चलो आपने बना लिया अब 2 लाइन या फिर 2 से ज्यादा लाइन, जैसे मान के चलो प्रीवियस डे का हाई भी आ गया, ठीक है, उसके बाद 1 डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गया, या फिर प्रीवियस डे का क्लोज भी आ गया, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ, ठीक है। 2 या 2 से अधिक लाइन अगर कहीं पे आ, जितना ज्यादा लाइन आएगा उतना ज्यादा वो एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तो अगर 2 लाइन है तभी भी सही है, अगर 3 लाइन है तभी भी सही है, और 4 लाइन है तो और ज्यादा सही है, ठीक है। जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा वो एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मान के चलो आपने देखा, ये नोटिस किया कि ये सब लाइन एक जगह पे आ गया है, तो ये क्या काम करेगा, ये होगा एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि ये रहेगा हाईली लिक्विडिटी जोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलर रहेंगे, बायर और सेलर रहेंगे। क्यों, यहां पे देखो बैक में उठा के देखो, अगर मैं आपको आज का ही, चलो आज का तो बाद में बात करूंगा, ठीक है, कल का, अगर बैक में उठा के देखो, सिंपल तरीके से देखो, जो जो आपने एरिया बनाया, मार्केट का जो मूवमेंट आया ना, एकदम उसी एरिया के पास से आया, वही है लिक्विडिटी जोन।
जहां पे आपको दो एरिया दिख रहा है, ठीक है, दो एरिया जहां जहां दिखेगा ना मार्केट में वही जोन के पास से आगे भी आने वाले समय में भी यही जोन के पास से मार्केट का लिक्विडिटी जोन यहीं से हाई लो मारता रहेगा, ठीक है ना। अब मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपने मंडे के मार्केट के लिए क्या क्या फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में क्या क्या फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया ये जोन में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये जोन पे आपको दिख रहा वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और क्या दिख रहा है प्रीपेड डे का, सॉरी ये नहीं, यहां पे सॉरी बता देता हूं इससे, ये पहले का था, इसको हटाते हैं पहले, सितंबर, हाँ सॉरी यही पर था, ठीक है, वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये एरिया में क्या क्या दिख रहा है, हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, यहां पे देखो ये एरिया में क्या क्या दिख रहा है आपका, वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे का लो। मतलब ये एरिया क्या रहेगा, हाईली लिक्विडिटी जोन रहेगा, हाईली लिक्विडिटी जोन रहेगा इस एरिया में। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर रहेंगे। मतलब कि अगर मार्केट इसके ऊपर में है ना और अगर इसको रिटेस्ट करने आएगा तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा बाइंग होगा, और अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है इसको तो पैनिक सेलिंग आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना हुआ है, यहाँ से मार्केट शॉर्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक एरिया हमने ये फाइंड आउट किया, और एक एरिया कहां फाइंड आउट किया ये भी देख लेते हैं। अब ये यहां पे देखो ये एरिया मतलब 51,995 से लेके 51,881 तक ये एरिया, यहां पे क्या क्या दिख रहा, प्रीवियस डे का हाई प्लस वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस 2 आवर का सपोर्ट है। तो ये क्या काम करेगा, ये भी हाईली लिक्विडिटी जोन काम करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब ये सब तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो मार्केट, ठीक है, मार्केट मान के चलो कि फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है। अगर मंडे का मार्केट मान के चलो फ्लैट ओपन होगा, यहां पे ओपन होगा, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा है यहां पे ये क्या काम करेगा, हाईली रेजिस्टेंस से काम करेगा। एक एरिया क्या दिख रहा है यहां पे, ये भी क्या काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस से काम करेगा बट माइनर रेजिस्टेंस से काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे केवल और केवल 2 एरिया है। तो जब मार्केट इस एरिया के पास ओपन होगा तो मोस्ट चांसेस क्या है, यहाँ पे मार्केट साइडवे होने का चांसेस है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक कोई मूव नहीं आएगा, ये केवल प्रीमियम टिके करेगा इस एरिया के पास, ठीक है। मार्केट यहीं पर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और आप सोचोगे कि यहाँ से उड़ेगा ऊपर मार्केट, कभी भी मार्केट अगर तोड़ देता है इसको तो तोड़ने पे एंट्री कभी मत करना, जब तक ये रिटेस्ट करने नीचे नहीं आएगा बड़े ट्रेडर कभी इंटर नहीं करेंगे। गॉट इट, बड़े ट्रेडर तभी एंट्री करेंगे जब रिटेस्ट करके ये एक बार ऊपर जाएगा, सब लोगों को ट्रैप कर लेगा, फिर मार्केट जब रिटेस्ट करने आएगा तब यहां से मार्केट एक बहुत ही बिग बाइंग यहां से चलेगा, ठीक है। ये तो मार्केट मान के चलो फ्लैट हुआ तब। अब मार्केट मान के चलो गैप अप ओपन होता है तो क्या करोगे, ठीक है। मान के चलो मार्केट कहीं यहां ओपन हो जाता है इस एरिया पे, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है एक लिक्विडिटी जोन यहां पे है, ये क्या काम करेगा, हाईली रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लिक्विडिटी जोन में क्या क्या दिख रहा है आपको, वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस 2 आवर का, और क्या दिख रहा है एक नीचे में आपको दिख रहा है यहां पर भी हाईली लिक्विडिटी जोन है। तो अगर मार्केट इसके बीच में है तो यहां पे आप कोई ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। मार्केट यहां पे पूरा का पूरा प्रीमियम खाएगा, धीरे धीरे धीरे। मार्केट में एक्टिव बायर और सेलर कब आएंगे पता है, जैसे मार्केट इस एरिया को अप्रोच करने आएगा, यहां से लोग जो बड़े ट्रेडर हैं, बड़े जो हेज फंड मैनेजर है, यहां से वो एक्टिव हो जाएंगे और यहां पे वो धड़ धड़ अपना पोजीशन पंच करने लगेंगे। और मार्केट में अगर मार्केट में ज्यादा बायर हो गए तो मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट क्या मिलेगा आपको, ये टारगेट मिलेगा यहां तक, ठीक है ना। अगर मार्केट मान चलो इसको रिटेस्ट करने नहीं आया, ठीक है, तो क्या करोगे, तभी भी आपका एक चीज और दिख रहा ऊपर है। मार्केट यहां से अगर ऊपर जाता ऊपर जाता ऊपर जाता है, यहां पे देखो, यहां पे आप फिर से एक लिक्विडिटी जोन है, यहां पे क्या होगा, यहां वाले लोग सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस जोन के पास और मार्केट यहां से सेल आउट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो यहां से आप पी को बाय कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। ये लिक्विडिटी जोन का कभी भी इसके बीच के एरिया में कभी ट्रेड मत करना, कभी भी ट्रेड करो तो लिक्विडिटी जोन के पास ट्रेड करो, हमेशा याद रखना, कभी भी बीच के एरिया में कभी ट्रेड मत करो, ठीक है। नाउ अब डाउन साइड देखते हैं। मान के चलो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करो,
ठीक है। मार्केट मान के चलो इस एरिया के पास ओपन होता है, फिर से आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, सो भी हाईली रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट जैसे इसको रिटेस्ट करने ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां से जितना पोजीशन बना हुआ ये लोग अपना स्क्वायर ऑफ पोजीशन करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट यहां से सेलिंग आएगा। फर्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा ये 51,415 तक, और अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट का एक बड़ा पैनिक सेलिंग आएगा और कहां तक आएगा, इस जोन तक, ये देख रहे हो ना, यहां तक 51,117 तक, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि इस एरिया में एंट्री कैसे करें, ठीक है। देखो जो लिक्विडिटी जोन बताया मैंने ऑलरेडी आपको बताने से पहले ये बोला था कि लिक्विडिटी जोन ना बस आप सीखने के लिए रख सकते हो। हर एक ट्रेडर को मालूम होना चाहिए कि मार्केट कब साइडवे होने वाला, कब ट्रेंडिंग होने वाला, ठीक है। और ये जोन जो आपको बताता है कि कब मार्केट साइडवे रहेगा, कब ट्रेंडिंग रहेगा। इस जोन पे आप एंट्री ना कर सकते हो क्योंकि इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है, इसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा का रहता है। अब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कोई भी ट्रेडर लेगा नहीं, वो कितना लेगा, 20 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में लेगा। तो ये लिक्विडिटी जोन जो रहता है ना, हाई कंफर्मेशन ट्रेड बनाता है। मान के चलो आपके पास कोई सेटअप है, ठीक है, अब वो सेटअप से आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट जैसे इस जोन के पास आया और आपका सेटअप बोल रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, तो आपके अंदर में क्या आएगा, हाई कंफर्मेशन ट्रेड बनेगा। हाई कंफर्मेशन ट्रेड से क्या आएगा, आपके अंदर में कॉन्फिडेंट आएगा, और यही चाहिए कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि जाएगा नहीं जाएगा, कहां जाएगा क्या पता, ये नहीं आना चाहिए। हाई कंफर्मेशन ट्रेड जब बनेगा ना तो आपके अंदर में देखो एसएल इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे कि एसएल नहीं लगेगा, देखो एसएल लगेगा, मगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करोगे ना तो अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो हो सकता है आपका 3 ट्रेड ही एसएल लगे, 2 ट्रेड ही एसएल लगे, ठीक है, 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। तो एसएल लेना एक सही चीज है, ट्रेडर लोग एसएल लेते हैं, लूजर लोग ना जो लॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग लॉस करते हैं, ट्रेडर लोग ऐसे लेते हैं। तो ऐसे लेना सही चीज है, ऐसे लोगे मगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड बनते जाएगा, आपका एक्यूरेसी हाई होते रहेगा। गॉट इट। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। प्लीज प्लीज क्लोज। यस यस गाइस, कोई भी डाउट है इस टॉपिक रिलेटेड तो फटाफट से एक बार पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन लिख के भेज दीजिए या फिर यस लिख के भेज दीजिए। एंड आगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, गॉड बॉक्स, गामा ब्लास्ट एंड लॉरेंस सेटअप। अगर आपने अब 100% नहीं दिया अभी टॉपिक्स में, मैं चाहता हूं यहां से अपना 100% दीजिए, पूरी की पूरी क्लास एक बार में समराइज हो जाएगी, ठीक है। टाइम फ्रेम ऑफ लिक्विडिटी जोन, एक दो टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम क्या ना, देखो ट्रेडिंग तो हम लोग 5 मिनट में करेंगे, ठीक है, 5 मिनट ट्रेडिंग करेंगे, बट जो टाइम फ्रेम जो बताया याद रखना, लॉट ऑफ हार्ट्स, जो टाइम फ्रेम बताया ना, टाइम फ्रेम जो बताया वन डे के टाइम फ्रेम में आपको 3 मंथ का डाटा में, ठीक है, 3 मंथ का डाटा में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद 2 और टाइम फ्रेम में आके 1 मंथ के डाटा में आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस, प्रीवियस हाई प्राइस एंड प्रीवियस लो प्राइस, ये 4 लाइन को आपको नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब जहां पे ज्यादा लाइन आ जाता है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई आ गया, प्रीवियस डे का लो आ गया, प्रीवियस क्लोज आ गया, तो वो क्या आ जाएगा, हाईली लिक्विडिटी जोन आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक गाइड मैंने बताया ना आपको मैनुअल तरीके से बताया, लॉरेंस के साथ में ये सब भी लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। गामा ब्लास्ट के साथ में ये सब भी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो लोगों को कंफ्यूजन हुआ था वो लोग बता देंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करें यहां से। हाँ 5 मिनट लगेंगे, बहुत सारे, इसीलिए थोड़ा सवाल जो आ रहा ना ज्यादा आ रहा, तो बहुत लोगों का क्या हो रहा ना कि वो ऊपर चला जा रहा। तो प्लीज गाइस सॉरी अगर मैं किसी का ड्यूटी कर पा रहा हूं तो उसके लिए, ठीक है। यस डोंट वरी, सर क्लास के एंड पे नोट कर देंगे आप, ज्यादा लोग ये सब सॉल्व कर देंगे, तब डाउट सॉल्व कर देंगे। टारगेट रखना है, मैंने बोला क्या, टारगेट आप यहां तक रख लो, यहां तक रख लो, ठीक है। या 30 मिनट में अगर टारगेट मिल जाता है 30 to 45 मिनट तक, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्वायर ऑफ कर लो। और ये तो जो मैंने बताया ना, ये सब तो बस आपको बस एक बेसिक नॉलेज देने के लिए बताया। लॉरेंस के साथ में आपको ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और टारगेट मैंने बोला ना कि लॉरेंस पे आपको एंट्री भी बताएगा, एसएल भी बताएगा, और बताएगा ट्रेड से निकलना कब है ये भी बताएगा, ठीक है। तो कब आउट होना है वो भी बताएगा आपको, डोंट वरी। नाउ मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक में।
प्लीज ये बात थम्स अप कर दो अगर मूव ऑन करें तो। गाइस एक चीज और, अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई बड़ा डाउट होगा तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो आप डाउट लिख के रखना, ठीक है, लिख के रखना, ऐसे मत सोचना कि आप डाउट को इग्नोर नहीं कर रहा, ठीक है। आपका जो डाउट रहेगा ना वो लास्ट में सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। ओके, एक बार थम्स अप कर दो, चलेगा, चलो ठीक है, चलेगा चलेगा। प्लीज सर गैप अप गैप डाउन अगेन, यस वही बोला ना कि आप रखना, मैं कर दूंगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है अमित जी, सब लोग का थम्स अप, ओके थैंक यू। अप डाउन कब कर बिफोर आइडिया, हाउ टू मार्केट ओपन अप डाउन, वो प्रीवियस डे का लगाना ना, तो आइडिया क्या लेना है, प्रीवियस डे का हमें लगाना है ना। अगर आप देखोगे ना, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट मांगे तो यही मार्केट देख लो, मार्केट में क्या था, ठीक है, यहां से मैं बना देता हूं। मार्केट में क्या था, ये मार्केट का ओपन प्राइस था, ये मार्केट का लो प्राइस था, ठीक है, प्रीवियस डे के लिए। अब मार्केट कहां आया, जैसे मार्केट इस जोन के पास आया, पहले तो एरिया बना हुआ था, जैसे मार्केट इस जोन के पास आया, क्या हुआ, मार्केट यहां से रॉकेट हो गया, क्योंकि यहां पर 3 एरिया एक साथ, ठीक है, दैट्स व्हाई यहां से रॉकेट हुआ। आप अगर पोजीशन यहां बनता तो मार्केट में आप फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये तक लगा सकते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम करता है, आप अभी बने रहो, आपको दिखाऊंगा मैं ना। मैंने क्या बोला था, चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ से देखो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत सही चीज है, और जब ज्यादा इंटरेक्शन रहता है ना तो बहुत मजा आता है, और कुछ बताने में भी मजा आता है, कुछ नया चीज सिखाने में मजा आता है, तो ये चीज सही है। तो देखो सेटअप तो ठीक है, गांव लास्ट और लॉजिक सेटअप मैं बता दूंगा, मगर एक चीज मैं आप लोग को, और मैंने बोला था कि एक चीज मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को आज गिफ्ट करने वाला हूँ, बिकॉज 20 मिनट ऑलरेडी हमारा डिले हुआ था, तो वो गिफ्ट जो है वो आप लोगों को साइकोलॉजी के लिए, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, बिकॉज ये पार्ट है ना सब लोग मिस करते हैं, सब लोग मिस करते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है 90% लोग ये साइकोलॉजी पार्ट मिस करते हैं, ठीक है। तो मैं हर सेशन में ये चीज नहीं बताता हूँ, तो आज के लिए एक्सक्लूसिव सेशन रहेगा आपको लिए, आप लोग के लिए, ये गॉडबॉक्स थ्योरी, जो गॉडबॉक्स थ्योरी है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, और एक गिफ्ट भी है वो आपको बताऊंगा, ये टॉपिक जब खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आप लोग से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ मानते हो कि 80% जो है ना वो आपका साइकोलॉजी है, और 20% ही आपका सेटअप है, कितने लोग मानते हो ये चीज, थम्स अप कर दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। कितने लोग मानते हो 80% साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर में क्या क्या आता है, आपका फियर, ठीक है, आपका ग्रीड, आपका इमोशन, जो भी इमोशन मतलब फियर यही हुआ, आपका फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपका रिग्रेट, आपका रिवेंज, आपका ओवर ट्रेडिंग, ये सब जो है ना वो है आपका साइकोलॉजी का पार्ट, ठीक है, मेंटल पार्ट। अब इसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये 80% पार्ट अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो अगर मैं 99.9% भी कोई सेटअप दे दूंगा ना, तभी भी आप लॉस कर लोगे, एग्री, ठीक है। तो ये पार्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, इसको कंट्रोल करने के लिए आता है द गॉडबॉक्स थ्योरी, ये है द गॉडबॉक्स थ्योरी गाइस, जो मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव, ये 20 मिनट का जो डिले हुआ उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये सेशन बता रहा हूं, और इसको कैसे कंट्रोल, आपको क्या देना, 21 डेज अगर आपने डेडिकेशन का साथ में दे दिया गॉडबॉक्स को, तो आप बिलीव नहीं करोगे आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं 4 मंथ से लोगों को गॉडबॉक्स बता रहा हूँ, जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो लोग सीरियस ट्रेडिंग को लेना चाहते हैं, बहुत यहाँ पे ऐसे भी होंगे ना जो सोचते होंगे ना, नहीं स्टॉक मार्केट से मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है। मैं पूछता हूँ आपको पैसिव इनकम क्यों जनरेट करना है भाई, जब मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट बन सकता है। तो लोग बोलते हैं नहीं जॉब के साथ में स्टॉक मार्केट करते हैं, क्यों करना है, स्टॉक मार्केट के साथ में जॉब करो, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा है ना, अगर आपका साइकोलॉजी बन गया ना गई, तो आप IAS IPS ऑफिसर का जो वो सबको जो पैसा रहता है ना, और उससे भी ज्यादा, मतलब सैलरी तो भूल ही जाओ, वो सब तो भूल ही जाओ, बस आपको क्या चाहिए, आपके अंदर में इंटेंशन होना चाहिए, आपके अंदर में डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डेडिकेशन और इंटेंशन के साथ में ही आप ट्रेडर बन सकते हो ना। अब ये क्या है, ये जो पार्ट क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। गॉडबॉक्स को आपको कैसे करना है, ठीक है, गॉडबॉक्स को आपको कैसे फॉलो करना है, ओके। गॉडबॉक्स क्या होता है, मान के चलो, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर ट्रेडिंग करने आते हो सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका जो सबसे ज्यादा काम करता है क्या, आपका डर काम करता है, मार्केट में फियर काम करता है। वो फियर क्या रहता है, आपका बैक का जो भी पेन रहता है ना, लोग क्या करते हैं ना कि बाहर का जितना भी टेंशन रहता है ना, टेंशन रहता है मार्केट में, चाहे बाहर का टेंशन, एक्सटर्नल टेंशन, वो चीज लेके दिमाग में आते हैं ट्रेडिंग करने,
ट्रेडिंग डेस्क में बैठते हैं, जिसके कारण उनका लॉस होता है। और वो सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्या पेन है आपके अंदर में। जैसे बहुत लोगों का लोन होता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, फ्रेंड प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है आपके लाइफ में, और ये प्रॉब्लम कभी जाने वाला नहीं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के साथ में आपको रहना, अब इस प्रॉब्लम को अपने साथ में रखना है, रखने के साथ साथ इसको अलग करके कैसे रखोगे, इसके लिए बनाओ आप एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाओ जिसके ऊपर में लिखो गॉड बॉक्स। ठीक है, ये गाइस याद रखना, ये पूरा पूरा साइंस है। ठीक है, उसके ऊपर में लिखो गॉड बॉक्स। ओके, उसके ऊपर में एक छेद करो ऊपर में। ठीक है, गॉड बॉक्स, ये फिजिकली बॉक्स बनना चाहिए। ठीक है, फिजिकली बॉक्स बनना है, बनाना पड़ेगा आपको। और रोज मॉर्निंग में सुबह उठो। ठीक है, आपका जो भी टेंशन है, देखो मैं जो भी काम करो ना, इंटेंशन के साथ करो। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। तो अगर आपके अंदर में इंटेंशन नहीं आएगा तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, एक सही तरीके से ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग तो कर पाओगे, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इंटेंशन आपका होना बहुत जरूरी है किसी भी काम। ठीक है, तो आपका जितना भी फियर है, जितना भी डर है, एक पेपर में राइट डाउन करो, लिखो। ठीक है, लिखने के बाद इस बॉक्स में मोड़ के डाल दो इंटेंशन के साथ में। बहुत लोग बोलेंगे ये चाइल्डिश थिंग है, मैं बता देता हूं, यही चाइल्डिश थिंग ना आपका लाइफ चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, क्या होगा यहां से होगा ये, बिकॉज आपका ये आप हो। ठीक है, अब सिंपल समझना, मैं आपके सर में एक बोझ रख देता हूं। ठीक है, आधे घंटे तक आप होल्ड करते हो। अब इस बोझ को आप नीचे उतारोगे, क्या फील करोगे? लाइट फील करोगे। ठीक है, उसी तरह इंसान का दिमाग में इतना ज्यादा बोझ है ना, इतना ज्यादा टेंशन है ना, ये टेंशन कभी खत्म नहीं होगा। इस टेंशन को आपको साइड करना पड़ेगा। और कहां साइड करना पड़ेगा? आप दे भी किसको रहे हो? गॉड को दे रहे हो, ईश्वर को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो, आप जिसको भी मांगते हो। और यू नो दैट द गॉड, ईश्वर, अल्लाह इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। यस, एग्री करते हो, थम्स अप करना। ये इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आपको, आपके दिमाग में ये चलेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो रहा है, मैं शांति से ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, और ये गाइस कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड कनेक्शन होगा। और 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर में अगर आप रोज अपना जो भी टेंशन है ना, तो कुछ चीजें ऐसी करो ना जिसका गवाह आप और ऊपर वाला हो, तीसरा कोई ना हो। ठीक है, तीसरा कोई नहीं, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, उसको वो चीज शेयर मत करो, कभी शेयर मत करो। बस बॉक्स में डालते रहो। ठीक है, बॉक्स में डालते आओ। आप 2 से 3 दिन के अंदर में देखना कितना लाइट फील करने लगोगे, कितना आपके अंदर में कामनेस आ जाएगा, कितना पेशेंस आ जाएगा। जो लोग पेशेंस लेस है ना, उनके अंदर में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गॉड बॉक्स थ्योरी है, एक बुक है सुपर ट्रेडर वेन थार। ठीक है, वेन थार की बुक है सुपर ट्रेडर। इसका हिंदी एंड इंग्लिश का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 1600 रुपीज। तो वो मैं आप लोग सब लोग के लिए अवेलेबल करवाता हूँ फ्री में। ठीक है, खुद को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, खुद आप लोग को सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट आप लोग ये प्रॉमिस जरूर करना, ठीक है, आप लोग ये पेमेंट प्रॉमिस जरूर करना कि सब लोग फॉलो जरूर करना। ठीक है, फॉलो जरूर करना, रीड जरूर करना। और कितने लोग फॉलो करोगे प्लीज मैसेज द चैट बॉक्स। कितने लोग फॉलो करने वाले हो? देखो मैं डेली लाइव आता हूँ। ठीक है, डेली लाइव आता हूँ, तो प्लीज मंडे को आप लोग बताना जरूर कितने लोगों ने फॉलो किया। राजकुमार जी, श्रुति जी, रवि जी, माधवी, महेश जी, सतीश जी, गुरु, संजय, रमेश, और लॉट ऑफ पीपल। ओके 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 ओके, उल्लास जी, विपिन जी, भाई साहब क्या बात है, आफरीन, यस सर, गौतम दास, विकास, पल्लवी, सब लोग ओके ओके। चलो गाइस, यही इंटेंशन के साथ में मैं बुक शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग फॉलो करोगे। हम लोग आते हैं आप गांव ब्लास्ट में। ठीक है, ओके गुड्स। यस सर, हम गामा ब्लास्ट पर आते हैं गाइस। जो बुक्स आपने मुझे शेयर करी वो चैट बॉक्स के एंड में मतलब क्लास के एंड में चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ओके, ना मैं अभी देख रहा था कि देखो गांव ब्लास्ट, जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों के लिए बताता हूँ। तो गांव ब्लास्ट क्या है? ये केवल और केवल इंडेक्स फंड में आता है। इंडेक्स फंड मतलब कि इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, उसके बाद फिर मिड हुआ, एक्सपायरी दिन आता है।
और बहुत सारे यहाँ पे मिक्स ट्रेडर में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिक्स ट्रेडर भी हैं यहाँ पे, जो लोग फॉरेक्स करते हैं, कमोडिटी करते हैं, क्रिप्टो करते हैं। तो आप लोग बताओ कि पहले गांव राश को कवर अप कर ले या फिर द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप है, बिकॉज ये केवल और केवल निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, बट लॉरेंस सेटअप क्या है ना कि सब मार्केट में काम करता है, ईच एंड एवरी मार्केट, ठीक है, हर मार्केट में काम करता है। कई सब लोग में चार्ट हो रहा यस, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये जो देख रहे हो ना, लॉरेन पंकज, दिस इज लॉरेन जो मेरा सेटअप है, एंड पंकज मी, याद रखना ये मेरे नाम से है, ठीक है, मेरे नाम से है। तो बहुत सारे फेक लोग हैं, क्योंकि 3-4 मंथ से बहुत लोग फेक लोग भी अप्रोच कर रहे हैं और इसको ये कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल पार्टिसिपेट जो रहेगा ना वो मेरे नाम से है, और यही आपका रियल लॉरेन सेटअप है। ओके, तो ये लगता है एक वाले लॉरेन सेटअप ये, और इसके साथ लगता है ये आरएसआई, दिस वन आरएसआई, और ये आरएसआई भी है ना, वो डिफॉल्ट आरएसआई नहीं है, इस पे भी सेटिंग किया हुआ। तो ये एक लगा लॉरेन पंकज, ये और ये आरएसआई, ये दोनों इंडिकेटर मिला के बनाता है द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप, ठीक है, द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप। ओके, अब द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, इसका कुछ रूल है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करने के इसका कुछ रूल है। तो पहले मैं रूल को मेंशन कर देता हूं, तो फोकस करना यहाँ पे, ठीक है। रूल क्या क्या है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, रूल नंबर 1, इस पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग आरएसआई। अगर आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं, अगर आरएसआई 50 के ऊपर चल रहा है तो हम लोग का जो प्लान रहेगा वो कॉल साइड का प्लान रहेगा, ठीक है। ये होता है डॉट 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 डॉट, ये 50 लाइन रहता है, और ये लाइन जो देख रहे हो ये 50 से ऊपर में है तो हम लोग का कॉल का प्लान रहेगा। और अगर आरएसआई 50 के नीचे है तो हमारा का प्लान रहता है, ठीक है। रूल नंबर 1 ये हुआ। रूल नंबर 2, ये जो है ना ऑटोमेटिक कैंडल, अगर आरएसआई 50 के ऊपर में है, ठीक है, तो हम लोग का प्लान करेगा कॉल साइड रहेगा। तो ये जो है ना कैंडल के नीचे में ऑटोमेटिक कॉल का, मतलब कि बी कलर का, ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक करेगा, ग्रीन कलर का बी सिग्नल जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहां से ये बता देगा कि आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको अलर्ट कर देगा कि अब एंट्री बन सकता है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, अब हमें क्या करना है, जैसे ये बी कलर का सिग्नल जनरेट करता है, उसके बाद अगर इसका नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ देगा, या फिर आने वाला 4-5 कैंडल के बाद भी अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे इस कैंडल के हाई के पास एंट्री हो जाता है, ठीक है। हमारा ऐसा लगता है इस कैंडल के लो के पास लगता है, ठीक है, यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट होता है ना वही सबसे बड़ा मैजिक है। ये बता दिया आपको एंट्री कहाँ करना, ये बता दिया एसएल कहाँ लगाना, ठीक है। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, अगर आप बिगिनर हो, या फिर आप इंटरमीडिएट हो, या 5 साल से 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, हर एक के पास ना लॉरेन रानी से, क्योंकि देखो लास्ट अभी 1 मंथ पहले लॉरेन रानी की जो धन के जो सीईओ है ना जयप्रकाश गुप्ता, उन्होंने मुझे सर्टिफाइड किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको बताया लाइव मार्केट में एंट्री, ये बताएगा एसएल। अब टारगेट के लिए क्या है मैं लाइव मार्केट करके दिखाता हूँ, लाइव ट्रेड आपको उसमें समझ आएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ना, एक पल में एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद फिर पहले लॉन्ग का एक एग्जांपल दिखा देता हूं। शॉर्ट देखो, जो लॉन्ग बना ना वो यहां पे दिखाता हूं इस ट्रेड को, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस ट्रेड को दिखाता हूं मैं, इसको मैं लाइव कर लेता हूं, ओके। और कैसे साइडवे मार्केट में सेव करता है ना वो भी मैं दिखाता हूं आपको। बहुत लोग बोलते हैं ना साइडवे मार्केट है कैसे से बचें, वो भी है, ठीक है ना। अभी अगर आप फोकस करो, अभी यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, जो मार्केट में लाइव में हुआ था ना सेम थिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी क्या है, आरएसआई क्या है 50 के ऊपर में है, ठीक है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर में है तो हमारा क्या प्लान रहता है, हमारा प्लान रहता है कॉल के साइड में, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। तो बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मार्केट कॉल के साइड में अगर कोई सिग्नल देगा नीचे में तो मैं कॉल का एंट्री करूंगा, ठीक है। नाउ प्ले, बस आपको वेट करना है,
कुछ नहीं, आपको वेट करना है जब तक सिग्नल नहीं देता है, ठीक है, जब तक ग्रीन कलर का सिग्नल नहीं देगा। अभी यहाँ पे देखो बी कलर का सिग्नल दिया है, रेड कलर का, मगर ये ऊपर में दिया है और आरएसआई का क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होगा। मतलब ये आपको मार्केट ट्रैप से भी बचा लिया, ठीक है, मार्केट ट्रैप से भी बचा लिया यहाँ पे आपको। नाउ प्ले करना, ठीक है, अब मैं पॉज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। सबसे पहले क्या, आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर में है। सेकंड रूल क्या, बी कलर का सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे। अब रूल नंबर 3 क्या है, अगर इस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देगा या फिर आने वाले 4-5 कैंडल ब्रेक करता है तो हमारा उस कैंडल के हाई में एंट्री हो जाता है, ठीक है। नाउ प्ले, ठीक है। नाउ देखो अब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ, ओके। नाउ अगर हाई ब्रेक हुआ तो हमारा क्या रहेगा, हमारा एंट्री यहां हो जाएगा, हमारा एसएल इस कैंडल के डाउन साइड लग जाएगा। और अब ये बता दिया आपको कि कहां एंट्री करना है, कहां एसएल लेना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टारगेट कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कि मार्केट में कब टारगेट मिलेगा। नाउ इसके लिए क्या होता है, इसका आता है लॉरेंट ईएमए, जो आप देख रहे हो ना साथ साथ चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर ईएमए, याद रखना इसको बोलते हैं ऑपरेटर ईएमए। अब ये ऑपरेटर ईएमए अभी क्या है, जब आपने कॉल में एंट्री लिया है ना तो ये रहता है ग्रीन कलर का। अभी देखो ये ग्रीन कलर का, जैसे आपको ये रेड हो जाएगा ये आपको बोल देगा कि मार्केट से निकल जाओ, मार्केट अब रिवर्स करने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बताया एंट्री, ये बताया एसएल, नाउ ये ईएमए बताएगा आपको कि निकलना कब है। नाउ प्ले, अब जिसको कैंडल फोबिया है, मतलब कैंडल एक ग्रीन कैंडल देख के डर लगता है, क्या कर सकते हो, कैंडल को हाइड कर दो, सिंपल हाइड कर दो और इस ईएमए को फॉलो करते जाओ, कुछ नहीं करो, ईएमए को फॉलो कर दो, जब तक ये रेड नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड से निकलना नहीं, ठीक है। इससे आपका साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगा, आपका हर चीज स्ट्रांग होगा, मतलब कि आपका जो होल्डिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते थे ना 1000 रुपया 2000 का, वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसको होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है। अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना तो बुक करते रहो, मगर जब तक आपका रेट नहीं होगा, जब तक रिवर्स नहीं करेगा। मैं पॉज कर रहा हूं, ठीक है, सब लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है सब लोग को। यहां पे ये रेड हो गया, अब बैंक निफ्टी में कितना दिया इसने, 300 पॉइंट कैप्चर कर दिया। आपको ये बताया एंट्री कब करना, याद रखना, आपको ये बताया एसएल कहां लगाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस ये बताया आपको टारगेट में निकलना कब है। कोई चार्ट पैटर्न यूज किया, नो कैंडलस्टिक, नो ऑप्शन चेन, नो वाई डाटा, नथिंग, ओनली 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये लगा और आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। कोई ऑप्शन चेन यूज किया, नथिंग, बस लॉरिन लगा दिया, ये और ये लग गया। ये पूरा पूरा सेटअप है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ये सब एक सेटअप के अंदर में, ठीक है, लॉरेंस सेटअप के अंदर में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो ट्रेड दिखाया, अब मैं आपको अनहाइड करता हूं, ठीक है। ये अनहाइड किया, देखो जैसे रिवर्सल हुआ मार्केट यहां से निकाल दिया, तो इस ट्रेड में आपने 300 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में आपने कैप्चर किया। नाउ इसका लास्ट 40 ट्रेड, मैंने क्या बोला था, लास्ट 40 ट्रेड में ओनली 4 स्टॉप लॉस लगाया इसमें, और लास्ट बैंक निफ्टी का ट्रेड देखो जो लास्ट डे का था, ये हमारा 100 पॉइंट मैग्नीट्यूड कैप्चर कर दिया, बाय का सिग्नल दिया, यहां पे निकाला। उससे पहले देखो 465 पॉइंट का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मार्केट में रेड कलर का 20 सिग्नल बना, बट देखो नीचे कहां, आरएसआई नीचे था ही नहीं, एंट्री तो बनाया ही नहीं, ठीक है। हमारा एंट्री कब बना, ये 20 सिग्नल जब दिया, इसका हाई कहां तोड़ा, यहां तोड़ा, ठीक है, एंट्री कर दिया। और कितना पॉइंट हमने कैप्चर किया, लगभग 465 पॉइंट। इसी तरह से अगर बैक में उठाकर देखोगे तो ये लेवल आपका 160 पॉइंट, 285 पॉइंट, शॉर्ट में ये दिया था लेवल 318 पॉइंट, ठीक है। ये सब कुछ जो देख रहे हो ना, बहुत सारे मैंने यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया, ये तो निफ्टी का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सॉरी ये बैंक निफ्टी का हो गया, ये निफ्टी का देखो, निफ्टी का ये 131 पॉइंट, ये 100 पॉइंट, बैक में 40 डेज का। चलो इसमें भी दिखाते हैं। अब मेरे एक चैनल है, मैं वहां दिखाता हूँ, ठीक है, जहां मैं पब्लिक लाइव डालता हूं, प्राइवेट लाइव डालता हूं, हमारा कम्युनिटी दिख रहा है ना। गांव में कंटिन्यू करने से पहले बहुत लोग देख रहे थे, मैं सवाल आ रहे थे, वो मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट सवाल ये आ रहा था कि क्या इसे ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं, यस ट्रेडिंग व्यू में ही लगेगा आपका, और ट्रेडिंग व्यू का फ्री, आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में ये सेटअप पूरा फ्री लगेगा, ठीक है। दूसरा सवाल जो आ रहा था कि क्या इसे जेरोधा या फिर अपस्टॉक में लगा सकते हैं, नहीं, आप ना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लगाओगे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से देख के आप अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेड करते हो, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब यहीं से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, वहां पे आप ट्रेड लगाओगे। तीसरा सवाल आ रहा था कि क्या ये लाइफ टाइम एक्सेस है, यस आपका लाइफ टाइम एक्सेस है, प्लस आप मोबाइल से भी लगा सकते हो
आप डेस्कटॉप में भी लगा सकते हो, एक ईमेल आईडी से आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी खोल के आप वहां पे लगा सकते हो। ये सारा जो सवाल आता था वो मैंने आंसर कर दिया। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जो लोग सीरियस ट्रेडर हैं, वो कम से कम उनको लॉरेंट फ्री हो जाए, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एवरी मंडे जो रहता है ना मार्केट में हमेशा लाइव रहता हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, ओके। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं जब 9:15 जो लोग अगर सुबह टाइम नहीं दे पाते शाम को आ जाइए मेरे क्रिप्टो में, आपको पब्लिक प्लस प्राइवेट लाइव में मेरे साथ ज्वाइन होना है, ठीक है। और सब लोग के लिए चैलेंज है, मैं चाहता हूं जो सीरियस ट्रेडर है वो लॉरेंट का फ्री हो जाए। मैं बताऊंगा आपको कि कहां एंट्री करना है, आपको स्टार्ट करना है 10K कैपिटल से, ठीक है। एंट्री कहां करना है, एसएल कहां लगाना है और टारगेट क्या लेना है, ये सब कुछ लाइव में बताऊंगा आपको। लेके सबसे पहले मेरे से आप अपना लॉरेंट सेट का जो प्राइस है वो मेरे से निकलवा लेना, ठीक है। ये 5 डे हो सकता है, आपको फर्स्ट डे निकल जाए, हो सकता है सेकंड डे निकल जाए, बट ये 5 डेज मुझे आप अपना टाइम जरूर देना, ठीक है ना। ये चीज जो मैंने अभी बताया ये ऑलरेडी मैंने अभी देखो, जैसे कि ये लाइव मार्केट, अभी देखो बिटकॉइन इथेरियम का, ठीक है। यहाँ पे देखो बीटीसी यूएसडीटी का। अब ना देखो क्रिप्टो का अलग रूल, ओके। इस पे ऑलरेडी आज 2 ट्रेड बना चुका है लॉरेंट। तो दिन भर में ना हम लोग कम से कम 1 ट्रेड लगाते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड देखो यहाँ पे एक दे चुका है, यहाँ पे बी का सिग्नल, यहाँ पे हाई, और कहाँ पे निकाला, यहाँ पे इस जगह देखो, यहाँ पे ट्रेड से निकाला, ये लाइव मार्केट। उसके बाद शॉर्ट भी दिया था, एक ट्रेड यहाँ से निकाला, एक और शॉर्ट दिया था, एक ट्रेड यहाँ से निकाला, ठीक है। तो मल्टीपल पर एंट्री नहीं करना है, इसको 1 या 2 बार एंट्री हो गया परफेक्ट टाइमिंग से, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका यही तरह चलेगा, 1 से 2 ट्रेड ना। और कोई मार्केट लाइव तो कोई मार्केट नहीं है ना। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं, लास्ट क्रूड ऑयल में क्या लगा था। हाँ ये देखो लास्ट क्रूड ऑयल में एक शॉर्ट हुआ था, मार्केट में अभी तक क्रूड ऑयल में निकाला नहीं, तो गैप डाउन खोलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। गोल्ड देख लेते हैं, कोई गोल्ड का कोई ट्रेड बना है क्या, जो लोग फॉरेस्ट करते हैं। यस गोल्ड का देखो लास्ट मार्केट जो हमारा ट्रेड बना था वो बना था 6 बजे के बाद, क्योंकि फॉरेस्ट करते हैं हम लोग 6 बजे के बाद, और 6 बजे के बाद ट्रेड बना था मार्केट में, यहाँ निकाला फर्स्ट ट्रेड से। उसके बाद कोई ट्रेड अभी सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। सारा साइड बी का सिग्नल दिया था बट हाई क्लोज नहीं हुआ, बी का सिग्नल दिया लो क्लोज नहीं हुआ, बी का सिग्नल दिया आरएसआई नीचे था ऊपर था, तो कोई ट्रेड नहीं बना था। ये 2 ट्रेड बना था हमारा और दोनों ट्रेड सक्सेस हुआ था। गोल्ड फॉरेस्ट क्रिप्टो कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूं, ठीक है। तो गांव ब्लास्ट में आते हैं, ठीक है। गांव ब्लास्ट में आते हैं, आप फोकस करना, ओके। मैं आपको जो गांव ब्लास्ट बताने वाला हूं वो निफ्टी में बताने वाला, याद रखना। मैं आपको गांव ब्लास्ट निफ्टी में बताने वाला। निफ्टी में आप गांव ब्लास्ट कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है। गांव ब्लास्ट बैंक निफ्टी में भी आता है, सेंसेक्स में आता है और मिड में आता है, सब में आता है, बट मैं यहाँ आपको निफ्टी में बताना हूँ, निफ्टी में आप कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी में करना है, और निफ्टी का एक्सपायरी के दिन ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। गांव ब्लास्ट के लिए स्टेप नंबर 1 मतलब रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आपको जो ट्रेड करना है वो 1 PM के बाद ही करना, याद रखना 1 PM के बाद ही ट्रेड करना, ठीक है। रूल नंबर 3, आपको जो प्रीमियम लेना मतलब स्ट्राइक प्राइस, वही स्ट्राइक प्राइस लेना है। मान के चलो 25,500 का स्ट्राइक प्राइस आपने 1 PM के बाद देखा। अगर आपने देखा कि 25,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका कॉल का प्राइस एंड पुट का प्राइस बिलो 10 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। वही स्ट्राइक प्राइस को हम फॉलो करेंगे, बट जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट का प्राइस, मान के चलो इसका 7 रुपीज कॉल का प्राइस आ गया, ये पुट का प्राइस आ गया 9 रुपीज, तो हम इसी स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करेंगे। कॉल लेना पुट लेना वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना कि जिसका प्राइस बिलो 10 रुपीज होगा हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 हमें क्या करना है, निफ्टी अभी करना, निफ्टी का एक्सपायरी करना 1 PM के बाद ही करना। देखो अभी लास्ट टाइम एक्सपायरी के दिन आया था ना, यस ये लास्ट डे ही आया था, और उस दिन क्या हुआ था, 7 रुपीज का प्रीमियम कितना चला था, 250 रुपीज, ठीक है। और ये चार अगर एक्सपायरी फॉलो करते हो ना तो 100% के 2 एक्सपायरी में आप कैप्चर करोगे ही करोगे, बट अब कॉल लेना है कि पुट लेना वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। तो ये रूल क्लियर हो गया सब लोगों को, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है निफ्टी में करना, 1 PM के बाद करना, और वही स्ट्राइक प्राइस फॉलो करना है जो आपका बिलो 10 रुपीज से कॉल पुट है, ठीक है ना।
रूल सेट नंबर 2, ठीक है। ये तो आपका हवाला कौन सा लगेगा? उसके बाद अब क्या करना, निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन खोलना 1 PM के बाद, और 1 PM के बाद ऑप्शन चेन खोलने के बाद यहाँ पे क्या लगाना आपको, थीटा ऐड करना है। थीटा क्या होता है, थीटा इज ए ऑप्शन ग्रीक, एक ऑप्शन ग्रीक है। थीटा इज ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके। तो जितना ज्यादा माइनस थीटा, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा मूव, याद रखना। और थीटा कैसे लगाओगे, थीटा लगाने के लिए सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ ग्रीक्स देख रहे हो, ग्रीक्स में आप थीटा को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद यहाँ से सेव सेटिंग कर लेना। सेव सेटिंग करने के बाद, सेव सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देखो ये लग गया कॉल का थीटा, ठीक है, और ये लग गया पुट का थीटा, गॉट इट। तो थीटा जो रहता है ना वो हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है, थीटा हमेशा माइनस में रहता है, याद रखना, ठीक है ना। अब हमें कब ट्रेड करना है, 19 सितंबर एक्सपायरी दिन निफ्टी का, याद रखना। तो ये जो प्रीमियम है ये सब प्रीमियम तो सेम नहीं रहेगा, उस समय तो प्रीमियम और मिल्स हो जाएगा। तो अभी मैं ये प्रीमियम का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, तो मैं एक अपना सिनेरियो बना ले रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपका सिनेरियो बनाऊंगा। मैंने 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को मार्केट को ओपन किया, ओके, निफ्टी का 1 PM के बाद, और मैंने देखा कि कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, मान लो चलो, हाँ 5,400 का जो कॉल का प्राइस है वो आ गया है 7 रुपीज, एंड पुट का प्राइस जो है, यहाँ कॉल ले लेते हैं, और पुट का प्राइस जो है वो आ गया है 3 रुपीज, ठीक है, या मान लो चलो 4 रुपीज, ठीक है, पुट का प्राइस। और जरूरी नहीं है कि आप 1 PM के बाद ही डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है ना थोड़ा सा वेट करना पड़े, हो सकता है 2 PM तक आए, हो सकता है 3 PM तक आए, तो आपको वेट करना, ये 2 घंटे वेट करना, जब तक किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का प्राइस बिलो 10 रुपीज नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। आप मैंने देखा 25,400 का कॉल का प्राइस आ गया है 7 रुपीज, पुट का प्राइस आ गया है 4 रुपीज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा थीटा, ठीक है, थीटा देखूंगा 25,400 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट का। तो ये देखो 25,400 कॉल का पुट का स्ट्राइक प्राइस ये है। अब इसका थीटा क्या चल रहा है, अभी का स्ट्राइक प्राइस अभी ले लेते हैं, उस समय और माइनस रहेगा, तो अभी इसका थीटा क्या चल रहा है, -12, ठीक है, और इसका थीटा क्या चल रहा है, -11, ओके, ठीक है। इसका अभी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ओके ना। मेरा जो एंट्री होगा किधर होगा, याद रखना, जिधर ज्यादा माइनस थीटा उधर ज्यादा मूव आने का चांसेस, ठीक है। तो मेरा जो मूवमेंट, मेरा जो एंट्री होगा ना, मैं 1000 रुपीज का कॉल के साइड में एंट्री कर लूंगा, ठीक है, 1000 रुपीज का। अभी आपको 1000 रुपीज का एंट्री करना है सीखने के लिए, क्योंकि ये हमेशा गाँव में हमेशा आता रहता है, डोंट वरी, ठीक है। आपको सीखने के लिए 1000 रुपीज से ही ट्राई करना है, ओके। 1000 रुपीज से आप अभी एंट्री करोगे, मैं जो एंट्री करूंगा 7 रुपीज। मेरा एसएल क्या रहेगा, मेरा एसएल रहेगा ये पूरा का पूरा 7, मतलब 1000 रुपीज, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, कम से कम ये 7 रुपीज जो है ना वो 70 रुपीज तक आ जाए, मतलब कि मेरा प्रॉफिट है ना वो कम से कम 10,000 हो जाए, मतलब कि कम से कम 8,000 से ऊपर प्रॉफिट हो तभी मैं निकलूंगा। और याद रखना, अगर 4 एक्सपायरी होता है उसमें 2 एक्सपायरी ना 100% आता ही आता है गांव लाज, गॉट इट, ये आना ही आना है, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो आपके लिए बना रहा हूं, आप लोग आंसर करना प्लीज, ठीक है। अब एक सिनेरियो आप लोग बनाना, 19 सितंबर को आपने 1 PM के बाद, सब रूल को फॉलो करके चलना, 1 PM के बाद आपने मार्केट ओपन किया ऑप्शन चेन, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि 25,300 का कॉल का प्राइस जो चल रहा है वो 9 रुपीज चल रहा है, एंड पुट का प्राइस जो है वो चल रहा है आपका 5 रुपीज, ठीक है। तो आपका सारा रूल फॉलो हो गया। अब आपको क्या देखना है, आपने क्या देखा, थीटा देखा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कॉल का जो थीटा है वो -45 चल रहा है, ठीक है, और पुट का थीटा क्या चल रहा है, -75 चल रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जितना ज्यादा माइनस थीटा, जितना ज्यादा गैप, उतना ज्यादा मूवमेंट आने का चांसेस,
गॉट इट? तो आपने देखा -75, तो आपका एंट्री कौन से साइड रहेगा? प्लीज मैच ऑन द चैट बॉक्स, तो मुझे आइडिया हो जाएगा पूरा कि आप लोग समझ। प्लीज पी 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 अरुण जी, सुरेंद्र जी, लॉट ऑफ गाइस पी, यस 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 यस, गुड 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 पी। भाई साहब क्या बात है, इतने लोग मैसेज कर रहे हैं ना एक साथ। पीना जी, बकुल जी, योगेंद्र जी, चंद्रशेखर जी, सी क्यों रहेगा? कुछ लोग सी, राजेंद्र सिंह जी सी क्यों रहेगा? पी रहेगा, यस राइट, बिकॉज इधर पे माइनस थीटा ज्यादा है, ठीक है, और जितना ज्यादा माइनस थीटा उतना ज्यादा मूवमेंट आने का चांसेस, ठीक है, जितना ज्यादा माइनस थीटा उतना ज्यादा मूवमेंट आने का चांसेस। और ये जो मैंने बताया ना, ये आपको निफ्टी में बताया। अब जो गांव राश आता है ना, वो बैंक निफ्टी में भी आता है, सेंसेक्स में भी आता है, उसके बाद मिड में भी आता है, सब में आता है, ठीक है। तो आप सिंपल वे में निफ्टी में इसमें ट्रेड कर सकते हो, मगर आपको अगर हाई एक्यूरेसी अगर बैंक निफ्टी में भी सीखना है, मिड में भी सीखना है, ये सब भी सीखना है, इसका कुछ अलग रूल है, इसका कुछ अलग चीज है, वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग बोला ना वहां पे मिल जाएगा सारा कुछ। इसमें हमें 2 स्टॉक और देखते हैं हाई कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ देखते हैं, लॉरेंस देखते हैं, ठीक है, तो लॉरेंस से भी गांव राज कैप्चर करते हैं, तो ये सब कुछ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल वे में आप करना चाहते हो तो आप निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी 19 सितंबर तक सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट जो है ना, लास्ट एक्सपायरी में बैंक निफ्टी का कैसे मूव आया है। याद है ये किसो ये मूव याद है, 500 पॉइंट का मूव, ये देख रहे हो ना आपका 12 सितंबर को। ये कब आया था? देखो, दिस इज द गांव राज गाइस। कब आया था? यहाँ पे देखो 1:58 पे, ओके, 1:58 पे सारा सिनेरियो यहाँ फुलफिल हुआ था और लोगों ने यहाँ पर पैसा जबरदस्त छापा था, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत जबरदस्त पैसा, ये आपका 9 रुपए का 10 रुपए प्रीमियम ना सीधे चला गया था 300 रुपए, ठीक है। तो बहुत लोग तो हाफ में निकल गए, और जिनके पास लॉरेंस था उन्होंने होल्ड कर लिया था, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे निकले, तो लॉरेंस के साथ में होल्ड भी कर लेते हैं बहुत लोग, ठीक है। बहुत लोग ने 10x निकले, बहुत लोग इस पे निकले, ठीक है। तो ये आपका पकड़ में आ जाएगा, ओके। नाउ दैट्स इट फॉर मी। अगर कोई सवाल है तो पूछो। कॉल बाय, गुड बाय, और कॉल नहीं, बाय बाय, सेल नहीं, बाय बाय, ठीक है, ओके। Thank you once again for your unwavering support and for watching our videos till the very end.